तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक आज तुरंता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं कि तुरंता माता की दूरिया चाहे जब दिन भर में नहा धो के खा के भी चबवाया जाता है, तो आप लोग को हम उसी से जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जब तक बहुत दिन के कई साल बाद उनके एक पुत्र भय और राजा रानी बहुत खुशी से अपन राजभार संभाले लागिन। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रानी के बच्चे की नींद खुली तो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर नहीं जाने देते थे। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। इधर जब रानी की नींद खुली हुई तो अपने बच्चों को पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चों की खोज शुरू की, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। ना मिलने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। अब बच्चा उसे गांव में एक ग्वाला के घर पहुंच गया। ग्वालिन ने उस बच्चे को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में भी कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि वह बच्चा भी बहुत छोटा था। उसको कुछ भी पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते उसी गांव में पहुंच गया था। तो ग्वाला ने अपनी पत्नी से कहा, जब यह बच्चा अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास ही रख लो। जैसे हमें 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे, फिर बाद में देखेंगे। बाद में पता लगाएंगे कि यह बच्चा कहाँ से आया है और किसका है। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ खेलने कूदने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नज़र अपने उसे बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसके हाथ पे किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह ग्वाले ने उसे बच्चे को पूछा कि बेटा ये किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिता का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा, हम आपके पिता का नाम ढूंढते हुए आपको आपके घर पहुंचा देंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती हैं, क्योंकि उनका हृदय नहीं लगता था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चों की याद में और इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती। कितनों दिनों के बाद एक संतान हुई थी, तो मैंने लापरवाही में वह अपने हाथ से गंवा दिए। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची, तो रानी ने वहां देखा कि कुछ औरत मिलकर दूर कहीं पूजा कर रही थी। रानी भी वहां पर बैठकर पूरी पूजा देखने लगी और दूर कहीं पूजा में जाने वाली कहानी को भी बहुत मन लगाकर सुनने लगी। पूजा खत्म हो गया। बाद में सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बता दीजिए। तभी सुहागिनों ने कहा, हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने भक्तों की संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंत माता पूरी कर दें तो आपने जो पूजा में रखा है वह तुरंत कर दें। मनोकामना पूरी होने के बाद तुरंता माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालने नहीं चाहिए। जैसे ही आपको नाम से पता चला रहा होगा तुरंत माता, तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंता माता हमारा बच्चा साकुशल वापस हमारे घर पर आ जाए तो हम भी इसी तरह सुहागिनों को लेकर माता तुरंता की पूजा करेंगे। इधर रानी का यह मन्नत मांगा हुआ कि उधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर बाद एक गांव के किनारे पहुंचा, तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह तो हमारे राजा, उनका बेटा खो गया है। आदमी ग्वाले को लेकर बच्चे को लेकर महल पहुंचा, तो राजा ने अपने बच्चे को देखकर गले से लगा लिए और राजा रानी अपने बच्चे से लिपट कर रोने लगे। फिर राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहेब यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव पहुंच गया था।
तब हमने इसे आपका पता पूछा तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ गई तो आपका नाम लिखा हुआ था, और उसी नाम के सहारे मैंने बच्चों से पूछा ये किसका नाम है। बच्चों ने कहा ये मेरे पिता का नाम है। हमने इसको उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा जितनी खुशी आपको है अगर बच्चा पाकर उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपके धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया और रानी को यह तुरंत याद आ गया कि यह सब काम तुरंता माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मैंने रखी थी। रानी ने राजा से कहा हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माता की पूजा में लगने वाली सभी सामग्री इकट्ठा करिए। अब हम सब मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंता माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। राजा बहुत खुश थे। सब सामान लाकर रानी को दे दिए और तुरंता माता में को 7 सुहागिन बुलाकर रानी ने तुरंत विधि विधान से तुरंता माता का गीत गाकर कथा कहकर पूजा माता की आरती भी उन्होंने की। तुरंता माता की कथा सुनाई और फिर में अंत में सभी सुहागिनों मिलकर तुरंता माता की आरती और तुरंता माता से प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया ऐसे ही जो लोग आपको याद करें आप उनके संकट को दूर करें। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, सहर और बड़ा ही कृपालु है। जय हो तुरंता माता की। तो आपको इस तुरंता माता की कहानी से क्या शिक्षा मिली? तुरंता माता कि जब हम मन्नत मांगते हैं तो हम तुरंता माता हम लोग की मन्नत तुरंत पूर्ण करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुरंता माता जैसे ही आपकी मन्नत पूरी हो जाए तुरंता माता की पूजा तुरंत कर देना चाहिए। चाहे आप खाना भी खाए हो, अगर कुछ खुशखबरी आई कि ये काम आपका पूरा हो गया तो आप तुरंत माता की पूजा करिए। बोलिए तुरंता माता की जय।